जय हिंद जवानों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं आज के कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। पहले क्वेश्चन के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का एक जनजातीय नृत्य रूप है? गरबा, कथक या फिर गुस्साडी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुस्साडी, ऑप्शन सी। ये जो है जनजातीय नृत्य है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्यतः किस उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं? भारत में जो वन्य जीव अभ्यारण्य का जो है स्थापित करने का उद्देश्य है वो क्या है? मेनली हमारे ऑप्शंस देखेंगे हम। वन राजस्व के लिए, संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा के लिए या फिर शहरी विकास के लिए? तो इसका राइट आंसर तो आपको भी मालूम चल गया होगा ऑप्शन से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संकटग्रस्त प्रजाति जो कि विलुप्त प्रजाति अब विलुप्ति के कगार पे है, उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए अभ्यारण्य का ये किया गया है, स्थापित अभ्यारण्य को स्थापित किया गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म किस वर्ष हुआ था जिन्होंने पुनर्विवाह करवाने की पहल शुरू की थी? तो उस समय जो है सती प्रथा हो गई थी उस टाइप का। जब भी किसी के हस्बैंड गुजर जाते थे तो उनको एक ही चीता पे जो है वो बिठा करके उनको अग्नि दे दी जाती थी और जिंदे उनको जला दिया जाता था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जो है इस बात का घोर विरोध किया, समाज को समझाया और उसको एक नई राह पे ले आए। और जो भी वो विधवा स्त्रियां हो जाती थी उनका पुनर्विवाह करवाने की जो है इन्होंने पहल शुरू की थी। बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया था। तो आप ही को ये बताना है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1820। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने चाहिए जो कि समाज के लिए जागरूकता का काम करते हैं। जो लोग उनके बेस से या फिर उनके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जामों में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, निम्न में से कौन सा आयोग भाषा के आधार पर राज्यों के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो श्याम आयोग, गाडगिल आयोग या फिर धर आयोग? तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा धर आयोग का, ऑप्शन सी। और धर आयोग का जो है गठन किया गया था, इसी के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध सांभर झील किस जिले में स्थित है? ठीक है, सांभर लेक जो है उस राजस्थान के किस जिले में स्थित है आपको ये बताना है। तो जयपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जयपुर का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस यमनोत्तर का अनुसरण करती है? कितने डिग्री पे जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग है? तो 145, 180 या फिर 215 डिग्री? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री का, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 में प्रकाशित क्वांटम यांत्रिकी मतलब क्वांटम मैकेनिक जो होता है वो फिजिक्स का जो पार्ट होता है, तो उससे जुड़े होने के लिए कौन प्रसिद्ध है? 1925 की जब बात हो रही है तो उस समय कौन था आपको बताना है ऑप्शंस में से। वार्नर, हाइजेनबर्ग या फिर रदरफोर्ड या फिर हेरोडेट्स? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्नर हाइजेनबर्ग का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र पर जो है विशेष बल दिया गया था? आपको पता है कि अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं अलग अलग मतलब पॉइंट पे फोकस करती हैं, आपको याद रखना है। तो उसी प्रकार से आपको ये बताना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी, प्रधानमंत्री के द्वारा ये लागू की जाती है, तो इसमें जो है किस योजना पे जो है बल दिया गया था, किस क्षेत्र पे बल दिया गया था? हालांकि खास करके ग्रामीण विकास के लिए, औद्योगिक क्षेत्र, शहरी केंद्र या फिर ग्रामीण पूंजी निर्माण क्षेत्र? तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण पूंजी निर्माण क्षेत्र, ऑप्शन सी के साथ समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र का संगठन है? तो टिस्को है, सेल है या फिर ओएनजीसी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा टिस्को। आपको पता होगा टाटा की ये कंपनी है, ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है टिस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं जहां वे संप्रेषण करते हैं? ठीक है, संप्रेषण करना मतलब मिलना, तो उन दोनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं भाई? नोड अंतराल, तंत्र अंतराल या फिर अंतर्ग्रथित विदर?
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंतर्गर्थित विदर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड वर्ग में आता है? एक्टिनाइड वर्ग, एक्टिनाइड क्लास में कौन सा तत्व आता है? निम्न में से आपको बताना है, थोरियम, गोल्ड या फिर सीरियम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये हालांकि आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है, जब मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको आप बताएंगे और मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं, उसके साथ आप याद भी रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीरियम का। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत भर्ती के नियम बनाने का अधिकार किसे है? राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को है या फिर संसद को है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत। ठीक है, आप याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण देने हेतु 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो ये जो महिलाओं के आरक्षण की बात की गई दिल्ली विधानसभा में 106वें संविधान संशोधन के लिए, तो ये कौन सा अनुच्छेद था जिसमें संशोधन करके महिलाओं के आरक्षण के लिए बात की गई, खास करके दिल्ली विधानसभा में, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आप देखेंगे, अनुच्छेद 239 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। भारतीय कृषि में गैर बुआई मौसम के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक प्रचलित है? जब खेतों में मतलब कटाई हो जाती है, गेहूं की कटाई हो जाती है, धान की कटाई हो जाती है, तो उसके बाद एक लंबा अंतराल पड़ता है, तो उस अंतराल को जो है किस बेरोजगारी के नाम से हम लोग जानते हैं? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर चक्रीय बेरोजगारी? तो राइट आंसर अब तक आप समझ गए होंगे, ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी का हो जाएगा, क्योंकि ये मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मौसम के हिसाब से फसल होती है। ठीक, तो वही बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मौसम से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत है? पशु प्रोटीन मतलब पशु का कौन सा वो होता है, मतलब पशु का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें प्रोटीन का स्रोत है? ऑप्शन हमारे पास अंडा, दाल या फिर बीन्स। तो डायरेक्ट अंडा जो होता है वो पशु से आता है, पक्षी फल, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडा, ऑप्शन ए। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। थैंक यू।